रईस आदमी बन चुका था। किसी भी चीज की उसके पास कोई कमी नहीं थी। यक्षिनी ने उसे वो सब कुछ दिया था जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। विनोद ने कुछ समय यक्षिनी को बहुत खुश रखा, पर धीरे धीरे जैसे साल बीतने लगे उसकी उम्र बढ़ने लगी। अब वो पहले जितना जवान और फुर्तीमान नहीं था। उसका पुरुषोत्त धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। एक रात की बात है, यक्षिनी हंसती हुई बैठी। वो जैसे विनोद के करीब आने की कोशिश करती है, तभी विनोद ने कहा, सुनो, आज मैं बहुत थक गया हूं, क्या ये सब हम कल नहीं कर सकते? तुम्हें पता है ना, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी पत्नी के सुख का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। विनोद के मना करने पर भी यक्षिनी नहीं मानी और उसके साथ संभोग किया। वो रोज रोज के संभोग से तंग आ चुका था। उसका शरीर भी अब उसका साथ नहीं दे रहा था, पर यह बात यक्षिनी समझने को तैयार ही नहीं थी। इसीलिए विनोद के मन में धीरे धीरे यक्षिनी के प्रति गुस्सा उभरने लगा। वो यक्षिनी की पूजा करना, भोग लगाना, ये सब भी दिन प्रतिदिन भूलने लगा। पहले जो चीजें उसे खुशी देती थी, अब वही चीज उसे बेड़ियां लग गई। वो अपने आप को किसी जेल के कैदी की तरह समझ रहा था, जैसे एक दिन की भी आजादी नहीं थी। एक रात की बात है, विनोद काफी नशे में था। तभी यक्षिनी प्रकट हुई। यक्षिनी को देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। आ गई तू मेरा जीना आराम करने के लिए। रोज रोज एक काम करके तू थकती नहीं है। हर रात मेरे पास क्यों चली आती है? हाँ, एक दिन तुझे मना करो तो भी नहीं मानती। अरे पत्नी क्या ऐसी होती है? तू बस अपनी खुशी का सोचती है। जब से मेरी जिंदगी में तू आई है, मेरे पास सब होकर भी कुछ नहीं है। इससे बेहतर तो पहले था। भले ही गरीब था, पर मैं खुश तो था। विनोद की ये बात सुनकर यक्षिनी बहुत क्रोधित हो गई। अगर तुम पहले ही इन सब चीजों से खुश थे, तो तुमने मुझे अपनी पत्नी रूप में क्यों मांगा? अरे दिमाग खराब हो गया था मेरा। तुम्हारी खूबसूरती देखकर पागल हो गया था, पर मैं भूल गया था एक इंसान और एक चुड़ैल में फर्क होता है। तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुमने अपने लालच में अंधे होकर मेरी कामना की थी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, पर तुम मुझे वो नहीं दे पाए जो मैंने तुमसे चाहा। तुमने अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण दिया है। तुम चाह कर भी कभी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे, पर मेरे अपमान की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ऐसा कहकर यक्षिनी वहीं से गायब हो गई और नशे की हालत में विनोद वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह विनोद के फोन की घंटी बजी, जिससे वो होश में आया। सर, रात को कंपनी में आग लग चुकी है। आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। सारे इन्वेस्टर्स अपने नुकसान की भरपाई मांग रहे हैं। आपको कैसे भी उनका पैसा चुकाना होगा। यह सुन विनोद के तो जैसे होश ही उड़ गए। पिछली रात के सभी दृश्य उसे याद आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो समझ चुका था कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। यक्षिनी ने उसे पूरा बर्बाद कर दिया। इन्वेस्टर्स के लोन का पैसे वो कहां से चुकाएगा? उसी की चिंता में वो दिन रात पागल होता जा रहा है। और उन्हीं सबसे बचने के लिए एक रात उसने अपने छत की बालकनी से कूदकर जान दे दी। उस दिन मैंने जान तो दे दी, पर मेरी आत्मा आज भी इसी घर में कैद है, और वो यक्षिनी रोज हर रात वही दोहराती है। मैं मरने के बाद भी इस चक्र में रोज गोल गोल घूम रहा हूं।